स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि किस पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमारे को कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम लिख के दे रखी है, कुछ ना कुछ सिचुएशन लिख के दे रखी है। इन सिचुएशन को क्या करना है, हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी इन इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को किस में जमाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यानी कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth। जो हमारा प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। यानी कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस यानी डबल से 1 ज्यादा है। तो हमको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। यानी हमारे को इसका आंसर नहीं बताना, बल्कि इस पूरी सिचुएशन को किसमें रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। बट लोगों भी लिख के दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी हमारा प्लॉट है वो कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। हमको पता है इसको बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं ब्रेथ। इस शेप का हमारा कोई प्लॉट है। ठीक है, अब ना तो ना हमारे को लेंथ दे रखी है, ना हमारे को ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, जो इसकी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस यानी कि डबल से 1 ज्यादा है। तो अपन मानते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ब्रेथ को बी लिखेंगे, कितना मानते हैं, x मीटर। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी आ जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस यानी ब्रेथ के डबल, यानी x का डबल कर दो, 2x उससे 1 ज्यादा, यानी कितनी रहेगी, 2x प्लस 1। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 528। ठीक है, अब देखो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ हमने मानी है 2x प्लस 1 मीटर इनटू ब्रेथ हमारी कितनी है, x इक्वल टू 528। अब हमको पता है इसको सोल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए। इसको सोल्व करते हैं तो हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x इक्वल टू 528। ठीक है, अब हमको क्या बनानी इक्वेशन, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबरों को एक तरफ रखते हैं। तो 2x स्क्वायर को यहाँ पे ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस x को यहाँ पे ऐसा कैसे लिखेंगे, 528 इधर किसका प्लस का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके रहेगा माइनस का 528, वहां पे क्या बच जाएगा 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। कैसे पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर x की पावर 2 अवेलेबल है, और हमको पता है जिस भी इक्वेशन में x की पावर 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। यानी कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई दो लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, जिनको दोनों को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, कि जिनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 306। तो बताओ वो नंबर क्या है। बट देखो क्वेश्चन दोबारा देखो, दो कंसेक्यूटिव नंबर है यानी एक के बाद एक लगातार। अगर एक नंबर 10 है दूसरों का 11, अगर एक 20 दूसरों का 21, एक 15 है तो नेक्स्ट का 16, यानी दो लगातार नंबर है। ठीक है, जिन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 306। तो बताओ वो नंबर क्या है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पता नहीं, अपन मानते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर्स इक्वल टू x एंड लेट द
सेकेंड इंटीजर्स इक्वल टू, देखो बेटा हम क्या पे गया, दो कंसेक्यूटिव है, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना आएगा x प्लस 1। हमको पता है कंसेक्यूटिव करने का अगर x की वैल्यू 15 होगी तो उसमें 1 प्लस कर देंगे 16 हो जाएगी, उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इसने हमारा फर्स्ट इंटीजर से कितना मान लिया अपने x, और सेकंड इंटीजर से कितना मान लेंगे x प्लस 1। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगर पहले नंबर को और दूसरे नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो किसके कोल आएगा 306 के कोल आएगा, यानी कि x को फर्स्ट इंटीजर्स को सेकंड इंटीजर से यानी कि x प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 306। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अपन क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 306। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबर को एक तरफ ले आते हैं, तो x स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस x ऐसा कैसा 306 इधर प्लस का है, इसको डाल के लेंगे, इधर आ जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। बेटा क्या इस इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर अवेलेबल है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये हमारा हो जाता है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है। रोहन जितने भी साल का है उसकी मौत से 26 ईयर ओल्ड ज्यादा है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद जितने का भी रोहन होगा और जितने की भी इसकी माँ होगी, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो बताओ रोहन की परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो अपन को हमें पता नहीं है रोहन की एज कितनी है, तो अपन मानते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, हमको पता नहीं है कितने मानेंगे x ईयर्स। ठीक है, उसकी माँ की एज मानेंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ की एज कितनी मानेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी माँ कितनी है, रोहन से 26 ईयर ओल्ड है एंड रोहन से 26 साल ज्यादा है, तो एक से अंदर क्या कर देंगे 26 को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा x प्लस 26 ईयर। ठीक है, अब लिखा हुआ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। ठीक है, अपन आते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन एज। भाई देखो बेटा अभी रोहन कितने का x 3, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी रहेगी x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, हिज मदर एज, हिज मदर एज, उसकी माँ की जो एज है वो अभी कितनी है प्रेजेंट में x प्लस 26, तो 3 साल बाद कितनी रहेगी, ऑब्वियसली 3 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद की रोहन की एज और उसकी माँ की एज अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके कोल आ रहा है 360 के कोल आएगा। तो आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी है x प्लस 3, और आज से 3 साल बाद उसकी माँ की एज कितनी है x प्लस 29। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है 360 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। फिर देखो हमको इस वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर को इस वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x को इस x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अपन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x को एक काम करते हैं, अब देखो क्या करते हैं, पहले इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई x प्लस 29 प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल टू 360। ठीक है, यानी कि इस x के नंबर को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस इस 3 को भी क्या कर दिया x प्लस 29 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व अपन यहाँ पे करते हैं। देखो
हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर, प्लस x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 29x, प्लस इस 3 को 1 से करेंगे कितना आएगा 3x, प्लस 3 को 29 से करेंगे 29 को 3 से करेंगे कितना आएगा 29 3 जा 87, कितना आएगा 87 इक्वल टू 360। अब इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा 360, सोल्व कर देंगे। देखो x स्क्वायर हमारा था कैसा, ठीक है। अब देखो 29 x प्लस का है 3x प्लस का है, दोनों नंबर प्लस के दोनों को ऐड कर देंगे। 29 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबरों को डायरेक्ट तरफ ले आते हैं। तो x स्क्वायर था कैसा प्लस 32x ऐसा कैसा प्लस 87 ऐसा कैसा, 360 उधर प्लस का उसको उठा के ले आएंगे, इधर एक हो जाएगा माइनस का 360 इक्वल टू वहां कितना बचेगा 0। अब देखो x स्क्वायर हमारा ऐसा कैसा प्लस 32x ऐसा कैसा, देखो हमें पता है 360 तो माइनस का है और 87 प्लस का, तो बड़ा क्या ऑब्वियसली 360, तो आंसर किसमें आएगा माइनस है। अब 360 में से क्या करेंगे 87 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 273। तो बड़ा ये हमारी बन जाती है इक्वेशन, इसके अंदर पावर जो अवेलेबल है इसके अंदर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ हमारा हो जाता है आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो को करते हैं एंड। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आ ट्रेन ट्रेवल्स आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी कि एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी स्पीड क्या है फिक्स है, यानी जिस भी स्पीड से चल रही है स्पीड से में स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर उसकी स्पीड कम कर देंगे तो ऑब्वियसली हमको पता टाइम ज्यादा लगेगा, यानी अगर उसकी स्पीड तेज है तो ट्रेन को पहुंचने में टाइम लग रहा है, अगर उसकी स्पीड को कम कर देंगे तो ऑब्वियसली टाइम हमारे को और ज्यादा लगेगा। तो देखो लिखा हुआ क्या है, आर ट्रेन ट्रेवल्स आर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेन डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। अब इन्होंने हमारे को स्पीड नहीं दे रखी, स्पीड एक यूनिफॉर्म है जो स्टार्ट से लेके और एंड तक सेम रहती है। तो हम मानते हैं लेट द स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें पहले निकाला डिस्टेंस है 480, स्पीड अपन ने मान ली x किलोमीटर, तो x स्पीड से 480 के डिस्टेंस को कितना टाइम में कवर करती है, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम के निकालेंगे टाइम टेकन। तो बड़ा टाइम निकालने का फॉर्मूला कितना है, मैंने आपको बताया टाइम का फॉर्मूला कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 9th क्लास में भी पढ़ा था हमने साइंस में, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितना है इसका 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी मानी अपन ने x किलोमीटर पर आवर, यानी कि टाइम कितना लग गया हमारा 480 अपॉन x, ठीक है। अब दोबारा हम आते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि स्पीड जो है उसकी कम कर दी जाएगी कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड कितनी थी इसकी x, तो अब की बार स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी x के अंदर कितना कम हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड आ गई तो हमारा टाइम कितना लगेगा अब की बार, टाइम का फॉर्मूला कितना हमारा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा फिक्स है, कितना है डिस्टेंस 480 है, तो डिस्टेंस हमारा 480 रहेगा अपॉन अब की बार टाइम, अब की बार स्पीड कितनी होगी हमारी x माइनस 8, ठीक है। ये हमारा टाइम आ जाता है, तब आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई देखो हमको पता है अगर ट्रेन की स्पीड 0 हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ट्रेन की स्पीड तेज है तो टाइम कम लगेगा, तो इसमें ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन लिखेंगे टाइम कितना लगा था इसमें 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे कम टाइम को, कम टाइम किसमें लगा था हमारे को इसमें 480 अपॉन x
इक्वल टू कितने घंटे का फर्क आ रहा है ट्यूशन में, कितने घंटे ज्यादा लगेंगे उसको, 3 आवर ज्यादा लगेंगे। भाई देखो ये कह रहा है, हमको पता है अगर ट्रेन की स्पीड तेज है टाइम कम लगेगा, ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी तो ट्रेन का टाइम ज्यादा लगेगा, तो ट्रेन की स्पीड कम करने से टाइम कितना लगा, ज्यादा लगा, तो यानी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस ट्रेन की स्पीड तेज थी टाइम कम लगा था 480 अपॉन x, अगर कितना कम लगा था 3 आवर। ठीक है, यानी अगर स्पीड कम करें कितने आवर ज्यादा लगेगा, 3 आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो बेटा ये नंबर भी फ्रैक्शन का है, ये नंबर भी फ्रैक्शन का है। हमको पता है जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तब क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों को एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनके एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाले दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 480 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 480 x माइनस इस 480 को 1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस 8 से भी कर देंगे। तो 480 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 480x। ठीक है, और अगर 480 को माइनस 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 480 को 8 से कर दो, 0 का 0, 8 8 से 64, कैरी 6, 8 4 से 32, 32 और 6 38, यानी कि कितना आ जाएगा माइनस का 3840 इक्वल टू 3 हमारा एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 480x प्लस का, यहाँ पे लिखा हुआ 480x माइनस का। ठीक है, अब देखो कितना बच रहा है, माइनस का 3840 अपॉन x इंटू x माइनस 8। हमको पता ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, इस नंबर को उठा के इधर ले आएंगे, ये नंबर यहाँ पे किसका अपोन का डिवाइड के इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी कि माइनस का 3840 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब हमको इसको सोल्व कर देंगे, माइनस का 3840 इक्वल टू, हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 को एक्स स्क्वायर से करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 8 द 24x। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये तो ऐसा कैसे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, ये 3840 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पर आगे किस रहेगा प्लस का 3840। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। हम चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमको देखो एक चीज और दिख रही है, इसमें इसमें और इसमें तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 3 को डिवाइड कर देंगे। 3 की टेबल में 3 कितने बनाएगा 1 टाइम, तो 1x स्क्वायर माइनस 3 की टेबल में 24 कितने टाइम आएगा 8 टाइम, तो 8x, और प्लस 3 की टेबल में ये कितने टाइम आएगा 3 1 3, 3 2 6 बचेगा 2, 3 8 24 और 0 का 0 इक्वल टू 0। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन, ये हमारा हो जाता है आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमारी होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।